जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो संगठन जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की आजादी की लड़ाई में जेल गए, अनेक शहीद भी हुए और कांग्रेस देश को आजाद कराने के संकल्प से कभी पीछे नहीं रही। कांग्रेस की पहचान ही त्याग, तपस्या और बलिदान है। 139 वर्षों से कांग्रेस पार्टी निरंतर देश की सेवा कर रही है। कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू जैसे अनेक नेता, अनेक महापुरुष जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश के लिए बलिदान कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्यों पर भी बात करेंगे। साथियों, जब देश आजाद हुआ, देश के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। PL 480 के तहत अमेरिका से बहुत खराब क्वालिटी का गेहूं ला के देश की जनता का पेट भरना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने देश की बागडोर संभाली और देश को उस परिस्थिति से आज यहां लाकर खड़ा कर दिया है कि सारी दुनिया का पेट भरने की क्षमता भारत रखता है। कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया है, ये एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ प्रमुख उपलब्धियों की तो बात हो सकती है। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका और उसके बाद आजादी को बनाए रखने में कांग्रेस की भूमिका बेहद जिम्मेदार, जवाबदार और गौरवपूर्ण रही है। आजादी के बाद देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति गड़बड़ थी, उद्योग धंधे ठप पड़ गए थे। देश 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने इसका एकीकरण किया, जिसकी अगुवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। देश में लोकतंत्र की स्थापना की, संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके उनको ताकतवर बनाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने की जवाबदारी सौंपी गई और उन्होंने जो संविधान बनाया वो एक ऐसा संविधान जिसमें हर देशवासी गौरव का अनुभव करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में IIT, IIM, एम्स से लेकर परमाणु अनुसंधान केंद्र और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। हरित क्रांति के जरिए देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया गया। श्वेत क्रांति के कारण आज भारत विश्व का दूसरे नंबर का दूध उत्पादक देश बना। श्वेत क्रांति ने देश में दूध की नदियां बहाने का काम किया। और राजनीतिक दल और उनके नेता इतिहास बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने भूगोल बदल के रख दिया। पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। सूचना क्रांति के साथ देश को 21वीं सदी में कांग्रेस की सरकार ने पहुंचाया। दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। कंप्यूटर क्रांति कांग्रेस ने देश में लाई और आज बड़े पैमाने पे भारतीय यदि देश में और बाहर भी सूचना क्रांति और कंप्यूटर क्रांति के माध्यम से रोजगार कर रहे हैं और भारत माता की सेवा कर रहे हैं, मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस की देन है। साथियों, देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव कांग्रेस ने रखी और आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ है। देश की जनता को शिक्षा, सूचना, भोजन और काम का अधिकार
देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। सूचना का अधिकार, काम करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इनके लिए बाकायदा कानून बना के कांग्रेस की सरकारों ने प्रावधान किया है। भाजपा की मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान का खूब ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उससे ज्यादा शौचालय कांग्रेस सरकार की निर्मल ग्राम योजना में और प्रधानमंत्री आवास योजना से ज्यादा मकान इंदिरा आवास योजना में बनाए गए हैं। कोरोना के समय कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा, पीडीएस जैसी योजनाओं ने करोड़ों देशवासियों की जिंदगी का संकट दूर किया। कांग्रेस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य आईआईएम, आईआईटी, एम्स, डीआरडीओ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना है। कांग्रेस ने छुआछूत विरोधी कानून देश में लाया, बीएसएफ की स्थापना की, पाकिस्तान पर विजय की, बांग्लादेश का निर्माण किया, हरित क्रांति लाई, प्रोजेक्ट टाइगर को आगे बढ़ाया, वन्य प्राणी संरक्षण का काम किया। पहला परमाणु परीक्षण देश का कांग्रेस की सरकार में ही 1974 में हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस ने किए। सूचना क्रांति कांग्रेस ने लाई। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ हिंसा रोकने वाला कानून लाया, सूचना का अधिकार दिया, खाद्यान्न का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। मनरेगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाखड़ा नंगल बांध, श्वेत क्रांति, भिलाई राउरकेला जैसे इस्पात कारखाने, नीली क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, संचार क्रांति, पंचायती राज का कानून, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना, अनुसूचित जाति, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस की सरकार में ही हुआ है। चंद्रयान और मंगलयान भी कांग्रेस की सरकार की ही देन है। अमेरिका से परमाणु करार कांग्रेस की सरकार ने किया। आर्थिक उदारीकरण कांग्रेस की सरकार ने लाया। ये सारे काम कांग्रेस ने देश हित में किए हैं और आज भी निरंतर कर रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए जीता है और देशवासियों की सेवा के लिए जीता है। मुझे गर्व है, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया और आज भी निरंतर कर रही है। आज कांग्रेस स्थापना दिवस की मैं सभी कांग्रेस के साथियों को बधाई देता हूं, सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता महात्मा गांधी को देश के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे की गोलियों का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी, देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए, बलिदान हुए। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान के नारे को अपना जीवन देकर भी सार्थक किया है, अपना सब कुछ देश पे न्योछावर करके सार्थक किया है। और अगर आपको हमारी इस YouTube वीडियो में कही जाने वाली बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे इस YouTube चैनल कांग्रेस द रियल वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए, इसकी पोस्ट को अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डालिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।